क्वांट्स 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 हर एक नॉन इंजीनियर का एक ही दर्द रहता है यार कि क्वांट्स सॉल्व नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं भी एक नॉन इंजीनियर हूँ, मैं आपका ये दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। बट आपको पता है मैंने कैट 2020 दिया था एंड उस टाइम पे मेरे क्वांट्स में 97-98 परसेंटाइल आए थे। मैंने अराउंड 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड सारे के सारे क्वेश्चन सही थे, इसलिए मुझे ग्रेस भी मिली थी। अराउंड मेरे 35-36 मार्क्स हो गए थे एंड इसी तरह ही मेरा बेस्ट सेक्शन बन गया था कैट में विद अराउंड 97-98 परसेंटाइल। ये परसेंटाइल स्कोर करने के लिए मैंने अपने कैट प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें फॉलो की थी। आज मैं वही चीज़ें आपको बहुत सिंपलेस्ट तरीके में बताऊंगा ताकि आप अप्लाई कर पाओ एंड काफ़ी अच्छी परसेंटाइल ले आओ। एंड इवन क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा है, आप 99 परसेंटाइल भी ला सकते हो अपने कैट में। ये सेम चीज़ें आप लोगों के साथ मेरा छोटा भाई भी फॉलो करने वाला है जो कैट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसके साथ साथ आप लोगों को भी अच्छी चीज़ें बतानी है। सो हाय गाइस, आई एम केशव ग्रोवर एंड आई एम ग्रेजुएट एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन क्वांट्स एज ए नॉन इंजीनियर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर से करना यार, क्योंकि इसी सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है मैं ऐसी वीडियोस और बना पाऊँ। तो देखो, क्वांट्स का सेक्शन करने से पहले ना आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जान लो कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको मार्क्स कितने चाहिए। देखो भी कैट 2023 के अकॉर्डिंग अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए क्वांट में, आपको अराउंड चाहिए 27 नंबर। 27 मार्क्स लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? अगर 100% एक्यूरेसी से करें, सिर्फ 9। अब आप बोलोगे 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैंने भी किया था। अब देखो, आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिर्फ 40 मिनट में एंड कम्प्लीटली अचीवेबल है ये तो हम समझ गए। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखो, जो क्वांट्स का सेक्शन है ना, इसका सिलेबस ना कुछ सेक्शंस में डिवाइड है। ये हर साल उसी रेंज के अराउंड आता है। फॉर एग्जांपल कैट 2023 में जो अपना अरिथमेटिक था क्वांट्स का सेक्शन, वो आया था 36% के अराउंड। अलजेब्रा भी आया था 36% के अराउंड। ज्योमेट्री आया था 14% एंड बाकी आया था हमारा कुछ मॉडर्न मैथ्स एंड बाकी टॉपिक्स। तो देखो, अभी हमें ये तो समझ गया है कि अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा आने वाला है, उसके बाद अलजेब्रा बहुत ज़्यादा आएगा, देन उसके बाद ज्योमेट्री आएगा अराउंड 14-15%, देन उसके बाद हमारा आएगा मॉडर्न मैथ्स एंड बाकी चीज़ें। तो इसी अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन भी प्लान करनी है। हम अपना टाइम जो प्रिपरेशन का है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारे पास अभी 7 महीने हैं, तो 7 महीनों को ही उस तरह डिवाइड करेंगे कि हमारे मेजर ऑफ द सिलेबस कवर हो पाए। बट कैट में एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें 100% ऑफ द सिलेबस नहीं करना है, ना ही तुम्हें 100% ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में जाके। मैंने जैसे कि बताया, अगर तुम कैट 2023 में सिर्फ 9 क्वेश्चंस भी करके आते, तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाते। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो तो जरूर से सुनना। कैट 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। पीडब्ल्यू एमबीए वाले रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। कैट 2023 में 77 पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के 99 परसेंटाइल आए हैं, 135 पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स के 98 परसेंटाइल, 1800 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के 90 परसेंटाइल आए। एंड अभी एमबीए पायनियर 2024 बैच एंड एमबीए पायनियर प्रो 2024 बैच में हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वास दिवस। एमबीए पायनियर 2024 बैच में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल एज डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशंस। एमबीए पायनियर प्रो 2024 बैच में आपको मिलेगा सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस, इनफिनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सारे बैचेस जैसे कि ओमेट, जैट, स्नैप, सबका एक्सेस मिलेगा। आपको जीडी और पीए की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, एज वेल एज आपको टॉप 20 स्कूल के एलुमनाई से मेंटरशिप भी मिलेगी। सो ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वास दिवस, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नॉर्मली इन बैचेस के प्राइसेस रहते हैं 16,000 एंड 31,000, बट अभी क्योंकि विश्वास दिवस चल रहा है, काफी हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं। इनके प्राइसेस हो गए हैं 6,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। एंड फर्दर अगर आप मेरा कोड यूज करोगे जो स्क्रीन पे दिया है, आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो अभी हम यही मेथड अब यूज़ करेंगे। लेट्स से तुम्हारे पास 7 महीने बचे हैं, तो हम अपना 4 महीने अराउंड अपने लगाएंगे बेसिक्स में। इन 4 महीनों में हमें क्या क्या कवर करना है। मैं सबसे पहले तो तुम्हें बोलूँगा कि तुम अरिथमेटिक करो, क्योंकि अरिथमेटिक एक ऐसी चीज़ होती है जो हम जनरली 10th तक करते ही आते हैं। नॉर्मली नंबर्स होते हैं, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ऐसे चैप्टर्स हम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी करते होते हैं। ये नॉर्मल कैलकुलेशंस होती हैं बट ऑन अ हायर लेवल। तो इसके बेसिक्स हमारे जनरली इंडियंस के स्पेशली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपको यही करना है, आपको 4 महीने अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी चैप्टर्स आप उठाओ, सबसे पहले तो आप अरिथमेटिक उठाओ। आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो लगने दो, बट आपको बेसिक बहुत अच्छे से करना है। जब मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कोचिंग की
क्लासें लगाओ, कभी नहीं मैं ऐसा बोलूँगा। आपको करनी है प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, बेसिक एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस करने हैं। आपको हार्ड लेवल क्वेश्चंस पे अभी नहीं जाना है, सिर्फ फाउंडेशन बनानी है। फाउंडेशन के ऊपर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है विद इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस। सबसे पहले करेंगे हम अरिथमेटिक की, फिर उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आपको अलजेब्रा करना है या पहले ज्योमेट्री करना है, या आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैं ऐसा ही बोलूँगा, जो आपको जो ईजी लगे आप पहले वो उठाओ एंड उसके बाद दूसरी चीज़ पे जाओ, किसी दूसरे को कॉपी मत करो। देखो मैंने तो वैसे पर्सनली सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छे से अरिथमेटिक किया था, देन उसके बाद थोड़ा सा अलजेब्रा और थोड़ा सा मॉडर्न मैथ्स किया था। ज्योमेट्री तो कम्प्लीटली हाथ ही नहीं लगाया था। बट ये आपकी चॉइस होने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको अलजेब्रा का भी सारा सिलेबस करना है। आपको अलजेब्रा के बेसिक्स कर लेने हैं। कुछ चैप्टर आपको जो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं आप उसको छोड़ सकते हो, बट मोस्टली मैं यही बोलूँगा बेसिक्स करते टाइम आपको सारा बेसिक्स करना चाहिए। एंड सेम गोज़ फॉर ज्योमेट्री। आप या तो ज्योमेट्री उठा सकते हो या मॉडर्न मैथ्स उठा सकते हो। आपको ये दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100% सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है 99% लाने के लिए। तो इसके बाद लेट्स से 4 महीने में इनमें से आपने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर ली। आपने बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई, अरिथमेटिक तो बहुत अच्छे से हो गया, अलजेब्रा का कुछ पार्ट आपको लग गया कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ पार्ट में से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। देन आपने ज्योमेट्री बहुत अच्छे से कर ली, ठीक है। आपके फाउंडेशन पिलर्स रेडी हैं, आपने इजी लेवल क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। आपने अपना ये जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो बना लिया, फिर आपने फर्स्ट फ्लोर भी बना लिया, यानी कि आपने मीडियम लेवल क्वेश्चंस कर लिए। देखो 4 महीने तो अपनी कर लिए, अपने फाउंडेशन तैयार, हमने उसके ऊपर इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी कर लिए। बट इन 4 महीनों में प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, कि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, 100 ऑफ टाइप्स हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 100 ऑफ टाइप फॉर्मूलाज हो गए हैं, एंड उसके फर्दर आगे सब टॉपिक्स हैं। इससे क्या होगा, जब तक आप पहुंचोगे ज्योमेट्री पे आप अरिथमेटिक और अलजेब्रा भूल जाओगे, जब अलजेब्रा कर रहे हो तो बाकी चीज़ें भूल जाओगे। इसका सोल्यूशन है हमारा सेकंड चीज़। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा खुद का भाई फॉलो करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है ये 2 मंत्र, ये 2 किताबें। ये 2 किताबें हैं, एक तो है रिवीजन नोटबुक और एक है नोट्स। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इन पे, क्योंकि मैंने कंप्लीटली डिटेल्ड वीडियो बना रखी है इस पे। नोट्स पे आई बटन में लिंक है, ये देखो। ये 2 बुक्स आपकी परसेंटाइल बूस्ट करेंगी बहुत ज़्यादा। मैं फटाफट क्रक्स दे देता हूँ ये क्या करेंगी। देखो जब इतने सारे परसेंट, देखो मान लो अभी तुमने टोटल क्वांट्स के 25 चैप्टर्स किए, 25 चैप्टर में हर एक चैप्टर के 10 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन 10 टाइप के क्वेश्चंस के फर्दर वेरिएशंस आ रही हैं, मान लो 3-3 ही। तो इसी तरह करते करते तुम्हारे अराउंड भाई 250, 300, 500 तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये सारे याद रखना कितना मुश्किल है, ये सारे 250 फॉर्मूलाज, 250 टाइप्स। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, 2 तरह की नोटबुक बनानी है। एक होगी तुम्हारी फॉर्मूला बुक, जिसमें हर तरह का फॉर्मूला चैप्टर वाइज तुम लिखोगे। सेकंड इज रिवीजन नोटबुक। जब भी तुम्हें लग रहा है कि यार अच्छा एक चैप्टर का कुछ वेरी यूनिक क्वेश्चन आ रहा है, फिर मुझे लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मैं भूल सकता हूँ, उसको लिख देना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भी भूल सकता, फिर भी उसको एटलीस्ट उस नोटबुक में लिख दो। ये नोटबुक्स तुम्हें काफ़ी क्लीन बनानी है, साफ़ सुथरी बनानी है। अगर तुम्हें सीखना है नोटबुक कैसे बनती है, आप मेरी नोटबुक भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है नोट्स, एंड आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे नोट्स डाउनलोड कर पाओगे। ये एक अकेली ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मेरे क्वांट्स की प्रिपरेशन में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। सेम ही मेरा भाई कर रहा है, एंड सेम ही आप लोगों को चीज़ करनी है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, लास्ट के जब 2-3 महीने प्रिपरेशन में बचेंगे ना, आप मुझे बहुत दुआ दोगे कि मैंने आपको ये चीज़ बता दी, आपको बहुत टाइम बचाएगी। क्योंकि यहाँ से ही हमारा आता है थर्ड पॉइंट कि आफ्टर बेसिक्स हमें क्या करना है। तब हमें करनी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखो मेन गेम तो स्टार्ट होगी लास्ट के 3 महीने में। लास्ट के 3 महीनों में से 2 महीने तो तुम करोगे रिवीजन। पहले तो मीडियम लेवल क्वेश्चंस तक किए थे, बट कैट में तो आते हैं मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस और वेरी हार्ड क्वेश्चंस। तब हम करेंगे मीडियम हार्ड वेरी हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। 2 महीने जम के प्रैक्टिस करेंगे, इसकी हेल्प लिया करेंगे नोटबुक की। अच्छा एक इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया, सेकंड का भी कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस भी कवर होते जाएं। फाइनली जब मॉक्स दे रहे हैं, सामने नोटबुक्स लेके बैठेंगे, हम इन नोटबुक्स की हेल्प लेंगे, इनके कंसेप्ट सीखेंगे, साथ के साथ उनको अप्लाई करते जाएंगे, ताकि हमें बेसिक्स दोबारा से रिवाइज ना करने पड़े। अब खुद सोचो ना यार, आपको रिवाइज करनी है कोई चीज़, या तो आप पूरा कहीं से ढूंढ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कितने घंटे बर्बाद कर रहे हो। अदरवाइज आपने वही एक चैप्टर आपने कुछ 5 पेजों में यहाँ पे लिख रखा है, 5 पेज देखते ही देखते ना आप कुछ आधे घंटे में रिवाइज कर पाओगे। रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, और सही परसेंटाइल तो बूस्ट तभी होनी है। और इसके बाद आता है यार हमारा लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। देखो ये सब चीज़ें कैसे होंगी कंसिस्टेंट रह के। एक कैट है, एक है मैराथन,
अभी तक तो समझ ही गए होगे, मैं हर बार ये लाइन बोल के जाता हूँ। एंड तुम्हें कंसिस्टेंटली रोज़ तैयारी करनी है। देखो एक मैथ्स एक ऐसे ही सब्जेक्ट होता है कि हम रोज़ ब्रशअप करते हैं तो अच्छी होती है। एक छोटी सी एग्जांपल देते हूँ लास्ट पे जाते जाते। मान लो तुम ना एक शूज़ खरीदने जा रहे हो, अब दुकानदार ने बोल दिया कि तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा, तो तुमने बोला यार थोड़ा और दे दो, तो वो बोला कि 20% के ऊपर 10% और दे दूंगा। अब समझने वाले तो समझ गए कि पहले मुझे 100 रुपीज़ के ऊपर 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर उसके बाद 80 रुपये के ऊपर 10 और मिलेगा। ये चीज़ें आप कब कैलकुलेट कर पाते हो? जब आपको नॉर्मली लाइफ में आप कैलकुलेशंस करते रह रहे हो। अब मान लो आपने 6 महीने से कोई कैलकुलेशन नहीं की है, ठीक है, फिर आपको सडनली कोई ऐसे बोल रहा है आपसे, तब नहीं होगी, क्योंकि हमारा दिमाग ही इसी तरीके से बना है कि हमारी ये कैलकुलेशंस वाली एक्सरसाइज होती रहे ना, तो हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। सेम ही यहाँ है, कंसिस्टेंटली आप अगर रोज़ चीज़ करोगे, आपका दिमाग खुद से शॉर्टकट्स बनाएगा, खुद से आपको जल्दी सोल्यूशंस देगा। जहाँ आप एक क्वेश्चन को पहले 10 मिनट लेते थे, आप 5 मिनट में भी कर पाओगे। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, 99 परसेंटाइल अचीवेबल है। चाहे तुम एक नॉन इंजीनियर हो, तुम्हें सिर्फ 9 क्वेश्चंस करके आने हैं, 27 नंबर लाने हैं 40 मिनट में। तो कितना लगाते हो? 4 मिनट भी लगा लो तो 36 मिनट हुए। 4 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाएंगे एंड हम 99 परसेंटाइल ला सकते हैं, और हम लाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।